अरे कहाँ गए सब लोग, यहाँ आओ, तुम सबको एक खुशखबरी देनी है। क्या हुआ, घर सिर पर क्यों उठा रखा है? लड़के वालों की तरफ से हाँ है। अब बस तुम शादी की तैयारियां करो। हमारी बेटी के भाग खुल गए जो इतने अमीर और अच्छे परिवार में बहू बनकर जाएगी। देखना, मैं रानी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। रानी राजेश और सीता जी की इकलौती बेटी है, वो सबकी लाडली है, इसलिए उसका रिश्ता उन्होंने अपने हैसियत से बड़े घर में किया। रानी से बड़ा भाई चमन है, जिसकी शादी 1 साल पहले ही मोहिनी से हुई थी। ससुराल में चमन और राजेश जी ही उसके शुभ चिंतक थे। सीता जी और रानी की नजरों में वो कभी ना अच्छी बहू बन पाई और ना अच्छी भाभी। सीता जी शादी की तैयारियों में जुट गई। जैसे जैसे शादी नजदीक आती जा रही थी, वैसे ही सीता जी का व्यवहार मोहिनी के लिए सहज सा मीठा होने लगा था। मोहिनी समझ चुकी थी कुछ ऐसा है जो उसके हित में नहीं है। तभी सासू माँ की आवाज में इतनी मिठास है, पर क्या, ये वो समझ नहीं पाई। रानी की शादी की तैयारियों की भाग दौड़ सास ससुर को करते देख उसे अपनी मम्मी की याद आने लगी थी। वो भी तो इसी तरह भाग भाग कर काम करती रहती। अपनी बीमारी तो जैसे वो भूल ही चुकी थी। माँ को याद करते हुए मोहिनी की आंखें भर आई, क्योंकि शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था और उसके हाथों से उसकी माँ की ममता की डोर छूट गई थी। उसे लगा उसका मायका माँ के साथ ही खत्म हो गया। सच में मायका का अर्थ ही है जहाँ पर समय ममता रूपी अमृत बरसता हो। बहू मेरे कमरे में आना, एक दिन सीता जी बड़े प्यार से मोहिनी से बोली। जी मम्मी जी। बहू तुम जानती हो हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि रानी की शादी का सारा भार उठा सकें, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम अपने जेवर रानी को दे दो, इससे चमन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। मोहिनी बुस्सी बन गई। उसे लगा जैसे उससे किसी ने उसकी माँ को ही मांग लिया हो, क्योंकि वो गहने बचपन से ही उसकी माँ ने उसके लिए संजो कर रखे थे। सीता तुम बहू से उसके जेवर नहीं मांग सकती, हमसे जितना हो सकेगा करेंगे, लेकिन एक बेटी के गहने दूसरे बेटी को नहीं देंगे, उन पर सिर्फ बहू का हक है। राजेश जी मोहिनी की मनोदशा देखते हुए बोले। मैंने आपकी राय नहीं मांगी, ये औरतों के बीच की बात है, आप ना ही बोले तो अच्छा है। बहू तुम अपने सारे गहने मुझे दे दो, बेरुखी और कड़क आवाज में सीता जी बोली। हमेशा खामोश रहने वाली मोहिनी ने आज अपनी जबान खोल ही दी। मम्मी जी, आप चाहे रानी को मेरा कोई भी सामान दे दीजिए, पर वो गहने मैं नहीं दे सकती। वो गहने मेरी माँ की निशानी है। मुझे जब भी उनकी याद आती है तो मैं उन्हें छूकर या पहनकर उन्हें महसूस कर लेती हूँ। बहू तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। तुम इस घर की बहू हो, इसलिए तुम्हारा फर्ज इस घर के लिए होना चाहिए। तुम्हारे मम्मी पापा ने नहीं बताया कि शादी के बाद ससुराल ही तुम्हारा घर है? क्या मायके से यही सीख कर आई हो कि अपनी सास से जवान लड़ाओ? तुमसे जरा सा कुछ मांग लिया तो हमें ही सुनाने लगी। मम्मी जी, आपको तो जरा सा लग रहा है, वो मेरे लिए सब कुछ है, और जो बोलना है मुझे बोलिए, मेरे मम्मी पापा को नहीं। मम्मी जी, मेरी जबान खोलने पर आपने ही मजबूर किया। यदि आप ऐसी बातें न करती तो मैं कभी आपको जवाब नहीं देती। और मम्मी जी, बहू सब कुछ मायके से सीख कर नहीं आती, कुछ बातें ससुराल वालों को व्यवहार सिखा देता है और उन्हें मजबूर होकर बोलना पड़ता है। मोहिनी को पहली बार अपनी विरोध करते देख सीता जी सबकपा गई। देख ले बेटा अपनी बीबी को, अब तू ही इससे बात कर। चमन को आता देख सीता जी बोली। मम्मी, मोहिनी सही बोल रही है, वो अपनी मम्मी के गहने नहीं देगी। रानी की जिम्मेदारी मेरी है, मैं जितना हो सकेगा अपनी बहन की शादी में कोई कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन एक बेटी से उसके माँ की निशानी लेकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता। सीता जी अकेले पड़ गई थी, इसलिए चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, और मोहिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज चमन ने खुलकर उसका सहयोग और समर्थन किया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसी ही कहानी आप इस चैनल पर हमेशा सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।